और रशियन स्ट्राइक्स के बाद बूचा की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। बूचा में रूस के हमले के बाद सड़क पर जहां तहां शव पड़े हैं, कुछ शवों के हाथ पीछे की तरफ बंधे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि रशियन फोर्सेस ने यातना देकर बेगुनाह सिविलियंस को, नागरिकों की हत्या की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूसी सेना ने शवों में भी विस्फोटक बांध दिया, यानी अगर कोई व्यक्ति इन शवों को उठाने जाएगा तो उसका भी मारा जाना तय है। हालांकि रूस ने नरसंहार के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। Короче, лицо изуродовано. पुतिन की सेना का सबसे भीषण आघात। यूक्रेन में सबसे बड़ा रक्तपात। बूचा में रूसी सेना ने किया कत्लेआम। कत्लेआम के बाद और भड़केगा महासंग्राम। बूचा में नरसंहार, आगे वर्ल्ड वॉर। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में रूसी सेना के सुखोई 35 फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। पलक झपकते ही ये फाइटर आसमान को छूते हैं और घातक मिसाइलों की वर्षा करने लगते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। रूस के भयानक हमले से यूक्रेन के शहर किस तरह कब्रगाह में बदलते जा रहे हैं, उसकी गवाही सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें दे रही है। यूक्रेन के बूचा शहर से आए इस वीडियो की कहानी सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। यूक्रेन का आरोप है कि ये रूसी सेना के नरसंहार का सबूत है। इस सैटेलाइट वीडियो में एक चर्च के कैंपस में करीब 45 फीट का गड्ढा दिख रहा है। बताया जाता है कि ये सामूहिक कब्रगाह है और रूसी हमले में मारे गए लोगों को यहाँ दफनाया गया। रूस की सेना पिछले 40 दिनों से यूक्रेन पर भयानक हमले कर रही है। रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के शहरों पर अग्नि वर्षा कर रहे हैं। रूसी सेना की मिसाइलें कीव से लेकर खार्किव और इरपिन से लेकर मरियुपोल तक तबाही मचा रही हैं। रूसी सेना के टैंक यूक्रेन की सड़कों पर विनाश की गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन अब पुतिन की सेना पर इल्जाम लगा है कि वो यूक्रेन के आम लोगों को निशाना बना रही है। रूसी आर्मी यूक्रेन के बेगुनाह निहत्थे नागरिकों के साथ क्रूरता की हद पार कर रही है। बूचा से आई तस्वीरों कहा जा रहा है कि ये रूसी सेना की बेरहमी का सबूत है। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। इतना भयावह है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। सड़क पर जगह जगह शव पड़े हुए हैं। ये शव खून से सने हुए हैं। लगता है कि उन्हें करीब से गोली मारी गई है। एक शव के हाथ पीछे की तरफ सफेद कपड़े से बंधे हुए हैं, यानी मारने से पहले उसके हाथ बांधे गए होंगे। उसके सिर से काफी खून बहा है, जो अब सूख चुका है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति का शव है। ये शख्स शायद बाजार से घर के लिए राशन खरीद कर जा रहा था, तभी इसकी हत्या कर दी गई। रूसी सेना का आरोप है कि उसने बूचा में जानबूझकर सैकड़ों नागरिकों की हत्या की, लोगों को पकड़कर उनके सिर में गोली मारी। रूसी सेना के नरसंहार से बूचा शहर कांप उठा। Будь-яка війна – це є злочин вже, але є якісь правила ведення війни. А по відношенню до мирного населення російська орда фактично продемонструвала, що вона свідомо нищила. Вони отримали фактично зелену на сафарі від свого Путіна. Вони фактично відстрілювали українську націю, український народ.
Через що це кваліфікувати по-іншому, аніж геноцид? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बूचा पहुंचे और उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जवानों के बीच ज़ेलेंस्की भी सेना की पोशाक में थे। ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना पर इल्जाम लगाया है कि उसने न सिर्फ लोगों को यातना देकर मारा, बल्कि शवों में भी विस्फोटक लगा दिए। यानी जो कोई इन शवों को हटाने के लिए आएगा वो भी धमाकों की चपेट में आ सकता है। Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. Прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он ये बूचा की रहने वाली तित्याना है। इस महिला के आंसू दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं। तित्याना के पति को रूस की फौज ने मार डाला। अब वो दिन रात अपने पति की कब्र पर रोती रहती है। Прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он, бедненький, лежал, уписанный. И, короче, лицо изуродованное. Но я... И он уже холодный был. И его развернули трошки так, ну, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Выстрел у него в голову и изуродованный. तित्याना ने आंसुओं से भीगी आवाज में बताया कि उसके पति की हत्या से पहले टॉर्चर किया गया था। उनका शव शत विक्षत हालत में मिला। वो अपने पति के शव को उनके जूतों से पहचान पाई। Короче, лицо изуродованное. Но я... И он уже холодный был. И его развернули трошки так, ну, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Выстрел у него в голову и изуродованный, ну, закатован. Ну, я пошла в Красный Крест и говорю, что мне делать, чтобы собаки не растаскали. Ну, сказали, вот, я вам покажу могилу, а его... Подождите. रूसी सेना के हमले के बाद जिस शहर में शवों की गिनती मुश्किल है, वहां मकानों और आशियानों की सुध लेने वाला कौन है? घर खंडहर में बदल चुके हैं। चारों ओर बस तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। बूचा कीव के पास है। इस शहर को यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। इसके बाद वहां हुए नरसंहार की कहानी सामने आई। आरोप है कि यहाँ कत्लेआम में रूसी सेना के चेचन लड़ाकों का हाथ था। हालांकि रूस नरसंहार के आरोपों को खारिज कर रहा है। पूरी कोशिश है कि उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाला जाए और अब इस नरसंहार के आरोप के चलते उनकी कोशिश ये है कि उन्हें यूएन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह से भी सस्पेंड कराया जाए। अब सवाल है, क्या नरसंहार के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और भड़केगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों का आरोप पहले से लगाता रहा है। सैकड़ों की संख्या में नागरिकों के शव मिलने के बाद यूक्रेन के आरोपों को बल मिला है। Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО і Росією, з сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини за оптимістичними, дипломатичними. इस बीच यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूसी सेना के हमले जारी हैं। निकोलव में रूसी सेना ने मिसाइलों से हमला किया। मिसाइल ने जैसे ही टारगेट को हिट किया, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तबाही का गुबार दूर से नजर आ रहा था। उधर सूमी शहर में रूसी सेना के टैंक की नई खेप पहुंच गई, जो तेजी से यूक्रेन के सैनिक ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। महायुद्ध के बीच दोनों पक्ष लगातार यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में ड्रोन अटैक में एक वाहन देखते ही देखते खाक में मिल जाता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। किसी को आभास नहीं था कि ये ड्रोन अपने लक्ष्य की पहचान कर चुका है।
और फिर देखते ही देखते उसने सटीक हमला कर दिया। पुतिन का प्रहार भीषण है, लेकिन ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। उनकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। महायुद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। 40 दिन बाद भी रूस यूक्रेन पर विजय हासिल नहीं कर पाया है। सवाल है कि आखिर ये जंग थमेगी या फिर वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। देश हित में बूचा के बाद आपको यूक्रेन से सायरन वाले शहर की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे। जब से महायुद्ध शुरू हुआ है, आपका चैनल जी न्यूज लगातार वॉर जोन का आंखों देखा हाल अब तक पहुंचा रहा है। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के लवीव पहुंची, जहां दिन रात सायरन की आवाज सुनी जा रही है। रूसी हमले का खतरा इतना ज्यादा है कि मोबाइल ऐप भी लोगों को सचेत रखने का काम कर रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक के सायरन के बीच लवीव से यह खास रिपोर्ट देखिए। ये तबाही का सायरन है, ये बर्बादी का सायरन है, ये रूसी हमले का सायरन है। ये डरावनी आवाज यूक्रेन के लोगों के कानों में 40 दिनों से नश्तर की तरह चुभ रही है। रूसी सेना के हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को सुनकर जिंदगी सहम जाती है। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के लवीव पहुंची तो उनका स्वागत सायरन की आवाज ने किया। जरा आप ये एयर सायरन सुनिए, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव में है। लगातार इस तरह के एयर सायरन जो हैं वो यहाँ पर बजते रहते हैं और लोगों को आगाह किया जाता है कि अब खतरा है, आप तुरंत किसी बंकर में चले जाइए। एयर रेड का सायरन बजने का मतलब है किसी भी वक्त रूसी सेना के फाइटर जेट हमला कर सकते हैं। किसी भी पल रूसी सेना के युद्धक विमान बम बरसा सकते हैं। इसीलिए सायरन बजते ही कीव से लेकर लवीव तक तमाम सड़कें खाली हो जाती हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागते हैं। लवीव में लगातार बजते सायरन्स के बीच जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर बंकर से बाहर निकली ताकि आप पुतिन की आर्मी का कहर झेल रहे यूक्रेन की हकीकत को देख और समझ सकें। एक एप्लीकेशन के जरिए ये अलार्म जो है वो बजता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें तुरंत बंकर में अभी जाने की जरूरत है। लवीव की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में जो यूक्रेन की सेना है वो जगह जगह पर तैनात है। और जरा इस मैप को देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम भी इस वक्त बंकर में हैं और ये जितने भी इलाके आपको दिख रहे हैं जो रेड कलर में हैं, ये सभी इलाके वो इलाके हैं जहां पर अलार्म इस वक्त बजा है, जिसमें लवीव, कीव, ये सभी इलाके हैं। यूक्रेन में लोगों को रूस के हवाई हमलों से आगाह करने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी सायरन की सूचना दी जाती है। ऐप के जरिए किस इलाके में सायरन बज रहे हैं और कौन से इलाके सुरक्षित या असुरक्षित ये भी बताया जा रहा है। 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था। उसके बाद से यूक्रेन में अब तक 4652 बार सायरन बज चुके हैं। हर दिन करीब 122 बार सायरन बजते हैं। यूक्रेन के 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रूसी एयर स्ट्राइक की वजह से सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। रूसी हमले का सायरन किस तरह यूक्रेन को डरा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में खार्किव में 4 बार सायरन बजा और इसकी वजह से लोगों को 10 घंटे 16 मिनट तक अंदर छिपे रहना पड़ा। इसी तरह ज़पोरिज़िया में 6 बार अलार्म बजे, जिसकी वजह से 7 घंटे 37 मिनट तक लोग बंकरों में छिपे रहे। ओडेसा में 3 बार अलार्म बजा, जिसके कारण 4 घंटे से ज्यादा वक्त लोग बंकरों में कैद रहे। इसी तरह इवानो में 6 बार सायरन बजे और 7 घंटे 37 मिनट तक रूसी अटैक से बचने के लिए लोग बंकर में छिपे रहे।
एयर रेड के सायरन ने यूक्रेन के लोगों की जिंदगी को बंधक बना लिया है, क्योंकि सायरन बजने के बाद कितना वक्त बंकर में गुजारना पड़ेगा ये किसी को मालूम नहीं होता। कई बार तो लोग 8 से 10 घंटे तक बंकर में छिपे रहते हैं। यानी यूक्रेन के लोगों की जिंदगी में या तो अंधेरे तंग बंकरों की घुटन है या फिर बाहर रूसी हमले में मारे जाने का डर, और वो इस कश्मकश में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, लवीव, यूक्रेन।